ये पता नहीं है कि गांव की जनता कैसे रहती है, गरीब कैसे रहते हैं, क्या खाना खाते हैं। ट्वीट कर देना, किसी के द्वारा लिखवा लेना, ट्वीट कर देना और जो ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानना, रोज़ कुछ ना कुछ रूटीन वे में जाना, वो तो एक सोशल मीडिया आज के ज़माना में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। लेकिन हम तो यही कहेंगे आपके माध्यम से तेजस्वी जी को कि देखिए, अगर आप इच्छा रखते हैं कि हम नेतृत्वकर्ता बने, नेता बने, तो बिहार को पहले देखिए। बिहार एक दर्शन है, बिहार अपने आप में एक शिक्षा है, बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती रही है, बिहार सबसे बड़ा लोकतंत्र रहा है, वैशाली। बिहार में वो सारी चीज़ है जिसको आप सीख सकते हैं। बिहार में लालू यादव जी का सवाल है, तो मैं मानता हूँ लालू यादव जी संघर्ष करके आए हैं, उन्होंने संघर्ष को देखा है। लालू यादव जी आंदोलन में रहे हैं। लालू यादव जी की जो परिपक्वता है वही तो मैं बोल रहा हूँ तेजस्वी यादव जी को कि अपने पिताजी से तो सीखो। जो संघर्ष उन्होंने किया है, जो परिपक्वता उनके अंदर, वो 1% भी आपके अंदर आ जाएगा तो हम समझते हैं कि आप हो। तो वो तो मैं उनके शुभचिंतक होने के नाते उनको सलाह दे रहा हूँ कि अपने पिता से ही तो सीखिए। डायरेक्ट आपको डिप्टी सीएम का कुर्सी दे दिया गया, आप समझ लिए कि हम राजा हैं। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार से गायब हैं। अब बिहार को ज़रूरत है, खासतौर पर राघोपुर में तेजस्वी यादव नहीं हैं। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी का हमेशा यही स्टाइल रहा है। आप हमेशा देखे होंगे कि जब कुछ मेहनत करते हैं तो आराम करने चले जाते हैं। चुनाव प्रचार ख़त्म हुआ तो चले गए आराम करने विदेश दौरा पर। अभी बेचारे यात्रा में निकले तो आराम करने चले गए। तो राजनीति सुविधा की राजनीति है। सुविधा की राजनीति इसलिए भी है कि राजनीति कोई संघर्ष करके उनको कोई पद नहीं मिला है। माननीय लालू यादव जी के बेटे हैं और उनके कारण उनको पद मिला है और डिप्टी सीएम के रूप में पहली बार हुआ है। कोई संघर्ष नहीं किए, पहले कोई चुनाव नहीं जीते, तो उनको ये ग्राउंड रियलिटी जिसको कहते हैं ना, वो पता नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि गांव की जनता कैसे रहती है, गरीब कैसे रहते हैं, क्या खाना खाते हैं। ट्वीट कर देना, किसी के द्वारा लिखवा लेना, ट्वीट कर देना और जो ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानना, रोज़ कुछ ना कुछ रूटीन वे में जाना, वो तो एक सोशल मीडिया आज के ज़माना में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। लेकिन हम तो यही कहेंगे आपके माध्यम से तेजस्वी जी को कि देखिए, अगर आप इच्छा रखते हैं कि हम नेतृत्वकर्ता बने, नेता बने, तो बिहार को पहले देखिए। बिहार एक दर्शन है, बिहार अपने आप में एक शिक्षा है, बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती रही है, बिहार सबसे बड़ा लोकतंत्र रहा है, वैशाली। बिहार में वो सारी चीज़ है जिसको आप सीख सकते हैं। बिहार में बाढ़ है, बिहार में सुखाड़ है, बिहार में गरीबी भी है। बिहार में हर तरह के राजनीति का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है और राजनीति यहाँ से लोग सीख के जाते हैं। यहाँ पर IAS IPS होते हैं। तो बिहार संपूर्णता का एक परिचय है। तो आदरणीय लालू जी से हम चाहेंगे कि तेजस्वी जी को कहें कि पूरा बिहार पहले भ्रमण कर लें, 5 साल 10 साल घूम लें, बिहार को देख लेंगे तो निश्चित तौर पर जवाबदेही आएगी। और आज उनके पास जवाबदेही कुछ नहीं है, कोई भी जवाबदेही का बोध नहीं है। जो जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वो जलमग्न है, पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित इलाका है राघोपुर। उनको वहाँ जनता के बीच में जाना चाहिए था। विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता अपने आप में बहुत बड़ा लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं। वो सरकार की आँख खोलते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं, सरकार को रास्ता दिखाते हैं। और जब विपक्ष ही हमारा नहीं है, भागा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की क्या हालत है। दूसरे के ऊपर बाहर रह के उंगली उठा देना एक अलग बात है, लेकिन जो आपका दायित्व है उस दायित्व से भाग रहे हैं तो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। और हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी को कुछ सीख लेनी चाहिए और जब सीख लेंगे तभी वो नेतृत्व करने की सोचें, नहीं तो ऐसे ही बोलते रह जाएंगे। जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी जिनको सब पप्पू बोलता है, उसी तरह से ये भी रह जाएंगे और सोचते रह जाएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुख्यमंत्री का कुर्सी देखते रह जाएंगे, उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने कहा कि उन्हें बिहार का भ्रमण करना चाहिए। हाल के दिनों में वो यात्रा पर थे और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से वो मिल रहे थे और लोगों से भी बातचीत कर रहे थे। 1 अक्टूबर से RJD प्रीपेड मीटर के खिलाफ आंदोलन करने जा रहा है। सभी जगहों पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्रीपेड मीटर का सवाल है, हमको नहीं लगता कि उसमें कोई गलती है, कोई गड़बड़ी है। बिहार ऐसा पहला राज्य है इस देश में जो इतनी तेज़ी से प्रीपेड मीटर को इंस्टॉल कर रहा है। वो कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल है। इसमें सारा सुविधा है, इसमें लैब की भी सुविधा है। अगर किसी को लगता है कि गलत है तो उसको आप जांच भी करा सकते हैं। इसके अंदर पूरा सिस्टम है, जो ऊर्जा विभाग है वो आपको बात सुनेंगे। और जो ज़्यादा मीटर का बात आ रहा है, इसमें देखिए समझने की बात है, जो पुराना किन्हीं का बकाया है
तो पुराना बहुत लोगों का बकाया है और जो इंस्टॉलेशन किया गया उसको इंस्टॉलमेंट वाइज दिया गया कि 25% के इंस्टॉलमेंट से 4 बार में हम ले लेंगे। तो फर्स्ट बार किन्हीं का वो आया, किन्हीं का बकाया है, वो इंस्टॉलमेंट आया तो लोग कहने लगे प्रीपेड मीटर में गड़बड़ी है। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रीपेड मीटर जो भी लगा है, आज ही पूरे दुनिया में आप जाके देखेंगे, बाहर के देशों में जाके देखेंगे तो लोग इसके ऊपर निर्भर हैं। प्रीपेड मीटर है, जब मन करता है तो रिचार्ज कराते हैं, अपने बिजली प्राप्त करते हैं। तो पूरी दुनिया में ही चल रहा है, अच्छे अच्छे देशों में चल रहा है, बिहार के कितने राज्य, दूसरे राज्यों में भी ये चल रहा है। तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ी है, लोग की सोच है। और माननीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, अच्छी बात है, संघर्ष करना चाहिए। जनता का ध्यान, उसी के लिए जनता उनको चुनी है। मेरा तो यही कहना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनता के बीच में रहिए, बाहर में भाग मत जाइए। वो उस तरह से गोरिल्ला वार मत कीजिए कि आप आज आएँ कल फिर चले गए आराम करने के लिए। जनता में आप मैसेज अच्छा नहीं दे रहे हैं, जनता आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जब तक आप सीरियस नहीं होइएगा, समाज में मैसेज नहीं जाएगा कि तेजस्वी यादव जी अब उस लायक हो गए हैं कि नेतृत्व करता है, तो तब तक आपको जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप जैसे देखे होंगे कि चुनाव में, विगत चुनाव में हरा गमछा लहराया जाता था, उनको तो किसी ने बताया कि हरा गमछा से नुकसान हुआ था। हम सुने हैं कि अपने कर्जकर्ताओं को मना किए हैं कि हरा गमछा, लेकिन हरा गमछा से ही काम नहीं चलेगा। उनके कार्यकर्ता जितने उत्साही हैं, जितने उपद्रवी हैं, जितने वो जिस तरह के हरकत करते हैं, ये उनको रोकना होगा। क्योंकि इस तरह का वो बाउंड्री बनाते हैं कि दूसरे को इंटर करने के देते ही नहीं। जो बेचारा समाज में गरीब है, अति पिछड़ा है, दलित है, अगर उनके मंच के आसपास भी जाएगा तो उन लोग इतना दूर धक्का देंगे कि बेचारे कभी जीवन भर नहीं जाएगा। तो ये व्यवहार जब तक आप बदलेंगे नहीं, जो उग्रता का जो आप परिचायक हैं, जो जंगल राज के आप युवराज हैं, जब तक उससे बाहर नहीं निकलिएगा, उस सिंड्रोम से जब तक बाहर नहीं निकलिएगा, तब तक आपको जनता स्वीकार नहीं करेगा। उसका एक ही तरीका है कि ऐसा नहीं है कि हॉलीडे पर गए। जैसे हम कभी होता है ना कि हम परेशान हैं, थक गए, तो कभी हॉलीडे पर चले जाते हैं 5 दिन 10 दिन के लिए। उसी तरह से राजनीति हॉलीडे वो करते हैं, पॉलिटिकल हॉलीडे है कि कुछ दिन के लिए चलो क्षेत्र भ्रमण कर लो, उसके बाद फिर आराम करने चल जाओ। तो महीने में 5 दिन वो यहाँ आते हैं अपना रिक्रिएशन के लिए और 25 दिन बाहर रहते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं तो उनका शुभचिंतक के नाते बोल रहा हूँ कि उनको घूमना चाहिए, इस राज को देखना चाहिए, उन दलित बस्तियों में जाके बैठ के खाना खाना चाहिए। जो भुइयाँ मुसहर की वो बात करते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाएं और उनकी स्थिति देखें, उनके साथ पानी पिएं, तब हम समझेंगे कि वो दलित के हितैषी हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा के हितैषी हैं। बड़ी बड़ी बात करने वाला कोई हितैषी नहीं होता है, उनको संघर्ष करना होगा। यही मेरी राय है, यही मेरी उनका ये है कि आप इसको करिएगा, तभी जनता आपको सीरियसली लेगी। लेकिन आपने कहा कि उन्हें गरीबों के बस्ती में जाना चाहिए। लोग गरीबों के मसीहा के ही नाम से लालू प्रसाद यादव को जानते हैं, ऐसा आरजेडी का कहना है। जिस प्रकार से हाल के दिनों में देखे सभी लोग ने देखा कि जीतन राम मांझी को लेकर के उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया था। फिर अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो अपराध हो या फिर कई चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव अभी एक तरह से तंज कस रहे हैं। तो क्या सचमुच में तेजस्वी यादव को बिहार को लेकर के कुछ सहानुभूति है? देखिए, सहानुभूति है कि नहीं है, हम कह रहे हैं कि अपराध की जो बात कर रहे हैं तो उनको 15 साल का अपराध का ग्राफ देखना चाहिए। बिहार में क्या हुआ था उनके पिताजी के राज में, उनके माताजी के राज में, जिसको जंगल राज हम नहीं बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, हाई कोर्ट की टिप्पणी हुई थी। तो वो अपराध का ग्राफ देखेंगे और आज के जो अपराध है वो, ये अपराध वो नहीं है। अपराध है कि किसी कारण से अगर आपका कोई आपसी टकराहट है, ज़मीन का कोई विवाद है, इस तरह के अपराध होते हैं। उस तरह के ऑर्गेनाइज अपराध अब नहीं हैं जो उनके ज़माने में ऑर्गेनाइज अपराध होता था। बड़े बड़े सेनाएं होती थी, बड़े बड़े लोगों का गैंग होता था, उस तरह का अपराध नहीं। उस अपराध के डिफिनेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। छोटे मोटे अपराध दुनिया के किसी भी जगह जाइएगा, ऐसा नहीं है कि कोई अपराध मुक्त है। जो कितना डेवलप्ड कंट्री भी हो, कितना डिसिप्लिन कंट्री हो, इस देश का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कंट्री जिसको अमेरिका बोला जाता है, न्यूयॉर्क उसकी राजधानी है, आप उसका अपराध का ग्राफ देखिएगा तो वहाँ भी चेन पुलिंग हो जाता है, वहाँ पर स्नैचिंग होता है, चेन स्नैचिंग हो जाता है और भी होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ की सरकार उसको नहीं है। लेकिन हमारी सरकार अगर कोई अपराधी इस तरह का अपराध का घटना का अंजाम देता है तो 24 घंटे के अंदर हम लोग उसको त्वरित कार्रवाई करके उसको पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइज अपराध था, जो क्राइम होते थे, जो बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी उनके पिताजी के राज में, इसलिए तो उसको जंगल राज किया। कितने नरसंहार हुए, कहाँ पर घर में लोग डकैती कर लिया जाता था, रात में लोग सोते नहीं थे, पहरा दिया जाता था, सब जागते रहो कहते थे, लोगों में डर रहता था। बाहर से जो लोग आते थे
जो हमारे राज्य में घूमने के लिए उनको बताया जाता था कि 5 बजे के बाद आपको घर के अंदर चला जाना, उसको अपराध कहते हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा। जहाँ तक लालू यादव जी का सवाल है, तो मैं मानता हूँ लालू यादव जी संघर्ष करके आए हैं, उन्होंने संघर्ष को देखा है। लालू यादव जी आंदोलन में रहे हैं। लालू यादव जी की जो परिपक्वता है वही तो मैं बोल रहा हूँ तेजस्वी यादव जी को कि अपने पिताजी से तो सीखो। जो संघर्ष उन्होंने किया है, जो परिपक्वता उनके अंदर, वो 1% भी आपके अंदर आ जाएगा तो हम समझते हैं कि आप हो। तो वो तो मैं उनके शुभचिंतक होने के नाते उनको सलाह दे रहा हूँ कि अपने पिता से ही तो सीखिए। डायरेक्ट आपको डिप्टी सीएम का कुर्सी दे दिया गया, आप समझ लिए कि हम राजा हो गए। तो राजा समझने से कुछ नहीं होता है, हमको काम करना है, उस संघर्ष को देखना होगा। अगर संघर्ष करके नहीं आए हैं तो जाकर लोगों के बीच में देखना होगा, उनकी कठिनाइयों को देखना होगा, उनकी परेशानियों को देखना होगा, तब जाके कुछ सीखेंगे, तब जाके हम कोई प्लान बना सकते हैं, तब उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तब हम कुछ बोल सकते हैं, तभी हम बोल पाएंगे। ऐसे तो कोई लिख के दे रहा है, बोल रहे हैं। सवाल है कि तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जो काम ये लोग 17 या 20 साल में नहीं कर पाए, उसको हम 17 महीने में पूरा करके दिखाएं। दूसरी तरफ बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव होना है। आपकी पार्टी की किस प्रकार की तैयारी चल रही है? कब तक के नामों की घोषणा कर दी जाएगी कि कौन प्रत्याशी हैं? देखिए, ढोल पीटने से कुछ नहीं होता है। एक आदमी ढोल पीट रहा है कि हमने किया। अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो सरकार के मुखिया होते हैं वो सीएम होते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारा कैबिनेट काम करता है। वो एक कैबिनेट मंत्री थे मात्र, और वो कह रहे हैं कि हमने रोज़गार दिया, हमने नौकरियाँ दिया। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का उनका लेवल है, किस तरह का उनका कमिटमेंट है, किस तरह का परिपक्वता है। यही झलकता है कि अभी तक परिपक्व नहीं हुए राजनीति में। अरे काम तो मुख्यमंत्री के मर्जी से होता है ना, मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में सारा काम होता है। बिहार का विकास हुआ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। बिहार में अगर शांति बहाल हुई तो नीतीश कुमार जी के सुशासन में हुआ। अब वो कोई कह ले उस समय का कि हमने किया, तो ये तो उसके ऊपर, उसकी सोच के ऊपर हमको तरस आता है, उस सोचने का तरीका के ऊपर तरस आता है। उसी तरह से तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हम 17 महीने रहे हैं, हमने नौकरियां ले आई। अब ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के कारण हुआ। हाँ, संयोग है कि माननीय नीतीश कुमार जी आपको संजीवनी दे दिए। आपकी पार्टी ख़त्म हो रही थी, आपको संजीवनी दे दी है और आप थोड़ा सा इस लायक हो गए बोल रहे हैं। तो आज भी तो नौकरियां मिल रही है। आज भी हमारे सरकार का टारगेट है कि हम 13-14 लाख से ज़्यादा 20 लाख रोज़गार दें और 12 लाख नौकरी दें। उसमें हम लोग 5,17,000 पहले से हो रखा था, 2-2.5 लाख अभी दे चुके हैं और आने वाला चुनाव के समय तक हम 3-4 लाख और देंगे। तो उसमें तेजस्वी यादव जी हैं, कहीं पर उनका रोल है तो बोलते रहिए। बोलने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। जनता आज के समय में बेवकूफ़ नहीं है, उन लोग जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। जिस तरह से अपने समाज के लोगों को वो चाहते थे आदरणीय लालू यादव जी कि लाठी लेके ही रहें, पढ़े लिखे नहीं। जितना दिन लाठी लेके रहेगा, बेवकूफ़ रहेगा, तो हमको कहेंगे कि एक पैर पर खड़ा हो जाओ, तो एक पैर पर खड़ा हो जाता था। तो आज वो भी नहीं चाहते हैं कि आज उनका समाज जो है, जो समाज उनको वोट करता है, वो जागरूक हो, पढ़े लिखे। और जो उनका वोटर है, जो राजद समर्थक है, जो पढ़ लिख गया है, जो समझता है, आज उनका वोटर न रह करके एनडीए को वोट करता है। तो उन्हीं लोगों को बरगला रहे हैं जो नासमझ हैं, और वो चाहते भी हैं कि इसी तरह से रहे। उसी तरह की उनकी भाषा है, उसी तरह का उनका व्यवहार है, उसी तरह का चलने और बोलने का तरीका है, ताकि उन लोगों को अच्छा लगे। तो कुछ ग्रुप को एक तरह से समझिए कि कुछ उस तरह के समूह को आप खुश कर सकते हैं। बिहार की जनता को खुश नहीं कर सकते हैं। उसको खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके बीच में नतमस्तक होना होगा, उनके पास जाना होगा, तभी जा कर के आपको आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष कुमार सुमन का। इनके जवाबों से आप कितना संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।